कर्तव्य का, तो सभी कानून का पालन करना नागरिक के लिए क्या होता है, कर्तव्य होता है एक प्रकार से, या अपन कह सकते हैं अनिवार्य होता है। यानी सभी नियम अर्थात कानून की पालना करना इसके लिए क्या होता है, कंपल्सरी होता है, यानी कि अनिवार्य होता है, जबकि विदेशी के लिए यह आवश्यक नहीं होता है। ये विदेशी के लिए इसमें कोई भी आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार की व्यवस्था ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि वो अपने देश के प्रति क्या होता है, एक प्रकार से वफादार होता है, यानी कि ये विदेशी के लिए आवश्यक नहीं होता है। साथ में अगर अपन बात करते हैं प्रतिबंध, घूमने व निवास करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता एक नागरिक होने के नाते, जबकि जो विदेशी आता है उसको एक निश्चित समयबद्ध निवास के लिए उसको पहले से क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, जबकि एक देश का नागरिक होने के नाते उनको कहीं पे भी घूमने फिरने की क्या होती है, आज़ादी होती है। अब अपन बात करते हैं नागरिकता के प्रकार की। नागरिकता के प्रकार की बात करते हैं। नागरिकता के प्रकार की अगर अपन बात करते हैं तो नागरिकता के प्रकार में एक तो होता है विवाह, एक होता है लंबा निवास, एक होता है गोद लेने की प्रक्रिया, एक होता है संपत्ति खरीदना, एक होता है सरकारी सेवा देना, एक होता है स्थानांतरण या अपन कह सकते हैं इसे विजय, या एक होता है विद्वान होना। इन एक एक के बारे में आपको बताता हूं। यानी कि कोई भी विवाह की जो प्रोसेस होती है एक, इस प्रक्रिया के दौरान जब अगर अपन उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन समझते हैं कि अगर कोई भारतीय पुरुष अगर किसी विदेशी लड़की के साथ अगर शादी करता है तो उस लड़की को किसकी नागरिकता प्रदान की जाएगी, बाद में कुछ समय के बाद में भारतीयता की नागरिकता उसको प्रदान की जाएगी। तो ये उस लड़की को जो ये मिला है नागरिकता का अधिकार, वो किसकी वजह से मिला है, विवाह की वजह से। या हिंदुस्तान की कोई महिला है वो किसी विदेशी के साथ अगर विवाह करती है तो उसको उस जिस देश के अपन कह सकते हैं पुरुष के साथ जो शादी करती है उस देश को उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो ये एक विवाह की प्रोसेस होती है जिससे उनसे नागरिकता प्राप्त होती है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं लंबे समय तक अगर निवास रहता है तो निवास करने के बाद भी उनको अगर वो 5-10 वर्ष से लगातार एक देश में रह रहा है तो उनको नागरिकता दे दी जाती है, या कोई गोद ले लेता है या फिर संपत्ति खरीद लेता है। तो ये सब के सब एक प्रकार से नागरिकता प्रदान करने के क्या है, तरीके हैं। तो अब देखते हैं अपन इनके प्रकार के अंदर कि प्रकार में कौन कौन सी बातें आती है। तो प्रकार के अंदर एक तो सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है जन्मदाता के आधार पर। यानी कि जब जन्म होता है, जैसे अब अपने हिंदुस्तान में किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उनको जन्मजात ही एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो जाती है, एक प्रकार से उनको जन्म के साथ ही हिंदुस्तान की नागरिकता मिलती है। तो ये एक तो जन्मदाता हो गई, यानी जन्म के आधार पर हो गई, यानी जन्म के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त होती है उसको जन्मदाता नागरिकता के अंदर शामिल करते हैं। एक होता है राज्यकृत, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, जो अपन ने अभी देखा है विवाह, लंबा निवास करने, संपत्ति से संबंधित, ये इसके अंदर आता है, जिसको अपन राज्यकृत नागरिकता बोलते हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं इसी के अंदर इकहरी नागरिकता, यानी देश की एक ही नागरिकता होती है। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, यानी एक देश की एक नागरिकता, राज्य की और केंद्र की अलग अलग से नागरिकता नहीं होना, दोनों की एक ही नागरिकता होना। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो भारत के अंदर इकहरी नागरिकता प्रावधान है। भारत के अंदर कैसी नागरिकता है, भारत के अंदर इकहरी नागरिकता का
प्रावधान है, यानी कि अपने यहाँ राज्य की और केंद्र से की अलग अलग नहीं है, अपनी एक ही नागरिकता है, अपन सब क्या है, भारतीय हैं। अगर अपन बात करते हैं यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहां पर कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहां राज्य की अलग से और केंद्र की क्या है, अलग से। वहां 50 राज्य हैं तो उनके अलग अलग निवासियों के आधार पर राज्यों के अलग से, और यहाँ वहां पे जो ये अमेरिका की एक अलग से है, जबकि ऐसा भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता का अर्थ हो गया, जैसे अपन राजस्थान की मूल निवासी हैं तो राजस्थान की अपने को अलग से नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, अपन सब क्या है, भारतीय। भारत का कोई भी स्टेट हो उसमें निवास करने वाले लोगों को सभी को भारतीयता की नागरिकता है। अगर अमेरिका जैसा यहाँ होता तो अपने यहाँ राज्य की अलग से होती और केंद्र की अलग से होती। साथ में दोहरी नागरिकता मैंने आपको बता दिया, जो कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है। ये तो हो गई एक प्रकार से नागरिकता के प्रकार, और ये किस प्रकार से जो प्रोसेस होती है वो विवाह के आधार पर या फिर लंबा निवास करने के आधार पर, गोद लेने के आधार पर, जन्म के आधार पर, ये सब की सब क्या हो जाती है, नागरिकता की एक प्रोसेस होती है। तो ये अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये नागरिकता के संबंध में एक इम्पोर्टेंट पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है। आज अपन ने देखा है नागरिकता व विदेशी में अंतर क्या होता है। तो नागरिकता के आधार पर अगर अपन देखें कि विदेशी क्या है और अपने नागरिकता जो जिस देश में जो रह रहा है उसकी नागरिकता में अंतर क्या है। जैसे अपन भारतीय हैं तो अपने पास नागरिकता है, और अगर कोई विदेशी यहाँ आता है तो विदेशी की और अपनी अलग पहचान क्या है। तो अपने यहाँ के नागरिकता अपना यहाँ पे क्या है, स्थायी निवास है। जबकि विदेशी आता है तो उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है, या तो वो भ्रमण के लिए आता है या फिर कोई व्यापार के उद्देश्य से आता है। या अगर अपन बात करते हैं उनके अधिकारों की, तो जो अपने नागरिक हैं, जिस देश के नागरिक हैं, उनको उनके राजनीतिक, सामाजिक हर प्रकार के अधिकार उनको प्रदान किए जाते हैं, जबकि विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और जो नागरिक होते हैं उनको देश के सभी नियम कानून की पालना करना अनिवार्य होता है, जबकि ऐसा नहीं होता किसके साथ, विदेशियों के साथ। प्रकार में अगर अपन बात करते हैं तो जन्म के आधार पर हो गई, इकहरी नागरिकता हो गई, अगर लंबे समय से रह रहा है तो ये सब अलग अलग प्रकार मैंने आपको एक एक बताए, ये भी आपको क्या रखने हैं, ध्यान में। और इसी के साथ जो नागरिकता की जो प्रोसेस है कि किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है, तो ये विवाह हो गया या लंबा समय तक कोई निवास करता है तब उसके आधार पर की जाती है। तो इसके संबंध में जो रूल हैं अपने, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर अपन बात करते हैं, या फिर सीए जो बिल आया 2019 के अंदर पीछे, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, उनके बारे में आपको अलग से क्लास में बताऊंगा। ये भी आपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो आज के लिए अपन पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे अपन कल की नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।